हेलो एंड वेलकम। बहुत जल्दी साइन ऑफ पाइसेस जहाँ से आजकल राहु ट्रांजिट कर रहे हैं उनको कंपनी देने जा रहे हैं शनि। सैटर्न जल्दी ही अपने मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस को छोड़कर मीन राशि में जाने वाले हैं, जहाँ उनको सबसे पहले मिलेंगे वेलकम करने के लिए राहु। ये दोनों जब भी ना ही सिर्फ इन दोनों की बात करें, जब भी दो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स ट्रांजिट में मिलते हैं तो उस राशि के बारे में, वो आपकी कुंडली में जहाँ भी पड़ती है, वो चंद्रमा से जहाँ भी पड़ती है, उसके बारे में हमेशा बात की जाती है। क्योंकि दो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स जब मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं, वहाँ डर बना रहता है कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। वैसे तो बोला जाता है कि जैसे मंगल और केतु की परफॉर्मेंस एक जैसी होती है, जैसे दोनों अब्रप्टली काम करते हैं, सडनली काम करते हैं, उसी तरह से जो राहु और शनि है, इनके काम करने का तरीका भी एक जैसा है। पर देखा जाए तो दोनों की नेचर काफ़ी डिफरेंट है। जहाँ शनि सब कुछ पेशेंस के साथ देते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, वहीं राहु को सब कुछ क्विकली चाहिए। उनमें पेशेंस जैसा कुछ नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों की जो एसोसिएशन मीन राशि में होगी, ये लगन कुंडली से नहीं, चंद्र कुंडली से कैसी रहेगी। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रांजिट जो फिजिकल लेवल पर मैनिफेस्ट होता है, उसके लिए लगन कुंडली से देखना चाहिए। पर आज हम अपना फोकस चंद्र कुंडली से ट्रांजिट पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का मीन का नेटल चंद्रमा है, तो ये ट्रांजिट उनके चंद्रमा के साथ ही हो रहा है। मतलब उनके नेटल मून के ऊपर से ये दोनों प्लैनेट्स निकल रहे हैं या उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं उसी राशि में। वहीं हम बोलते हैं कि जुपिटर एक प्रोटेक्टिव सोर्स की तरह बाहर आते हैं। जहाँ मेलेफिक प्लैनेट्स ट्रबल करते हैं, जुपिटर जहाँ देखते हैं, बैठते हैं, वहाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर ये रूल सीधा सीधा जुपिटर का भी ऐसा नहीं लगता है। जुपिटर को भी देखना पड़ता है कि जुपिटर चंद्रमा से कहाँ गोचर कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा के ऊपर से, चंद्रमा के थर्ड से, चंद्रमा के 10th से जुपिटर का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो आज हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि ये जो स्लो मूविंग हमारे प्लैनेट्स हैं, कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जो चंद्रमा से फेवरेबल जा रहे हैं और फेवरेबल नहीं जा रहे हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये होगी, सिंस हम मून की बात कर रहे हैं, तो मेंटली ये ट्रांजिट किस नेटिव को, कौन से चंद्रमा को किस तरह से इम्पेक्ट कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैटर्न और राहु के ट्रांजिट की तो हम बात करेंगे ही, जो कि मार्च एंड में होने वाला है। इन दोनों की एसोसिएशन, दोनों की कंजंक्शन। वहीं हम जुपिटर के ट्रांजिट को भी बेस बना के या उनके ट्रांजिट पर भी एक नज़र मारेंगे कि कौन से ऐसे चंद्रमा हैं जहां से जुपिटर पॉजिटिवली ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिट कब हो रहा है? ये ट्रांजिट मार्च एंड में हो रहा है, 29 मार्च को, जब मीन राशि की बिल्कुल बिगनिंग डिग्रीज पर शनि और राहु मिलेंगे। वहीं हम जुपिटर के ट्रांजिट पर भी ध्यान रखेंगे कि कौन से राशि वालों को जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है, जहां भी शनि और राहु की टाइट कंजंक्शन प्रॉब्लम दे रही है। डायरेक्टली चंद्रमा के ट्रांजिट पर बात करने से पहले कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि ट्रांजिट लगन चार्ट से कैसा है, शनि की लॉर्डशिप लगन चार्ट से कैसी है, शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसे प्लेस्ड है, राहु की सिचुएशन जन्म कुंडली में कैसी है, कौन सी दशा चल रही है, या शनि और राहु की दशा चल रही है या नहीं चल रही है, अष्टक वर्गा में कितने स्कोर मिले हैं, कितना वीक या स्ट्रॉन्ग आपके नेटल मून है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जब ये दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं, क्या मीन राशि में या उसके ट्राइन में कोई इम्पॉर्टेंट वीक या स्ट्रॉन्ग योग बना है या नहीं बना है। ये सारी बातें आज की बातों को डाइल्यूट कर देगी या उसको एम्पलीफाई करेगी। पर पर हमें ये भी याद रखना है, ये दोनों इंटेंस एनर्जीज हैं। या अगर चंद्रमा को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसके सेकंड में या 12th में है या कहीं पर भी गोचर कर रही हैं, तो चंद्रमा इम्पैक्ट होते हैं, उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। पर साथ में हमें ये भी याद रखना है कि मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है। मून इन दो इंटेंस एनर्जी से इम्पैक्ट हो रहे हैं।
किसी का अगर मीन राशि का चंद्रमा है तो उसी राशि में दो इंटेंस एनर्जीज उन्हें इम्पैक्ट कर रही हैं, उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपका मीन राशि का चंद्रमा है तो रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? तो ये जो पिंक मार्क है वो हमारा नेटल मून है, और ये जो ग्रे और ब्लैक मार्क है वो हमारा सैटर्न है और राहु है, और येलो मार्क हमारा जुपिटर है। नेटल मून से बृहस्पति का थर्ड ट्रांजिट हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। वहीं राहु और शनि की एसोसिएशन नेटल मून के साथ भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसका मतलब है मीन राशि वालों के लिए तीनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स के ट्रांजिट बहुत वेलकमिंग नहीं है। वहीं अब राहु का जो गोचर है वो मीन राशि के बाद एरीज में नहीं जाएगा, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं तो वो एक्वेरियस में जाएंगे। एक्वेरियस में भी जब राहु जाएंगे तो वो नेटल मून से 12th की पोजीशन होल्ड करेंगे। वो भी बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं होती है। पर अभी की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों एनर्जीज, स्पेशली अगर आपका मून मीन राशि की बिगनिंग डिग्रीज पर है तो ग्रेटली इम्पैक्ट होगा। अब हम क्या बोल सकते हैं? मीन राशि का चंद्रमा खुद से ही बहुत इंट्यूटिव है, सॉफ्ट है, क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, आइडियलिस्टिक है, ड्रीमी है। वो हार्श नहीं है जो शनि की और राहु की क्रूअल एनर्जीज को या मैनिपुलेटिव एनर्जीज को पहले बाय इटसेल्फ हैंडल कर सके। वो एक सॉफ्ट प्लैनेट है, एक सॉफ्ट राशि में है। फिर उसके बाद जब शनि और राहु की, अब हम बेसिक नेचर को समझते हैं कि ये चंद्रमा को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। शनि वहाँ लोनलीनेस लेके आएंगे, डाउट लेके आएंगे, इमोशनली हैवी करेंगे, और मीन चंद्रमा को आइसोलेटेड करेंगे अनलेस आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन हो। वहीं राहु डर, कंफ्यूजन, फोबिया, ट्रस्ट इश्यूज लेके आएंगे। मूड स्विंग्स होगा, क्योंकि शनि जहां आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, राहु आपको हो सकता है किसी बातों में ज़रूरत से ज़्यादा लगवाएं। क्योंकि जब हम मीन राशि की बात करते हैं तो वो कालपुरुष की 12वीं राशि है, जहां राहु का चंद्रमा पर प्रभाव जहां इंडल्जेंस में लेके जा सकता है, वहीं शनि आपको रोकता है। तो ये दो एक्सट्रीम एनर्जीज या एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा सकती है या इंडल्जेंस की तरफ लेके जा सकती है, जहाँ फोबिया और डर बहुत ज़्यादा बैठ सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट्स एनर्जी, ये बहुत एक्सट्रीमली काम कर सकता है। शनि का इन्फ्लुएंस किस तरह से होगा? सबसे पहले ये ट्रांजिट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ये ट्रांजिट नेगेटिव होता है, जिसको हम 7.5 भी कंसिडर करते हैं। ये मन में एक हैवीनेस और लोनलीनेस लेके आता है, जहाँ डाउट आता है, आइसोलेशन आता है, मेंटली एक बर्डन और एक रिस्ट्रिक्शन फील की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, पर्सनल लाइफ में भी एक स्लो डाउन सा फील होता है। अगर कुछ मिलता भी है तो वो इमीडिएट नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो शनि लेते हैं। अब वहीं राहु यहाँ कंफ्यूजन और एंग्जाइटी देंगे, क्योस देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनिपुलेशन भी दे सकते हैं, जो मन को एक नेगेटिव तरफ ले जाएंगे। याद रखिए, ये मीन राशि का चंद्रमा है। राहु उनके ऊपर से जल को, दो जलीय एनर्जी को इम्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ राहु बाय सेल्फ कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि ना वो मोक्ष त्रिकोण राशि में ना मोक्ष त्रिकोण भाव में अच्छा फील करते हैं। इसलिए एनिमिटी होने की वजह से भी, हाँ ऑफ कोर्स इनकी फ्रेंडशिप एनिमिटी भी मैटर करती है, एनिमिटी होने की वजह से भी ये ज़्यादा परेशान करेंगे और मन को गलत तरफ लेके जा सकते हैं। ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि बृहस्पति का गोचर भी चंद्रमा से बहुत सपोर्टिव नहीं है। चंद्रमा से बृहस्पति का थर्ड गोचर स्ट्रगल्स लेके आता है, सोशली डिस्टर्ब करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराता है, और सिबलिंग्स के साथ या कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप को भी खराब करता है। जहाँ मन से खराबी की बात कर रहे हैं, वो चंद्रमा से थर्ड से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने आप को ग्राउंडेड रखना है इस टाइम पे। मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस,
बहुत ज़रूरी है इन 2-3 महीनों में। एक बाउंड्रीज़ सेट करनी है, टॉक्सिक लोग जो सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, मन में और नेगेटिविटी ऐड कर सकते हैं, उनसे दूर रहिए थोड़ा-सा, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस मेजर मत लीजिए, कहीं पर इतना इन्वेस्ट नहीं कीजिए कि पैसे का भी नुकसान हो, क्योंकि 12th हाउस लॉसेस को भी दिखाता है और ये कालपुरुष की 12वीं राशि है। देखिए, कालपुरुष की ये कौन-सी राशि है, उसको कभी नहीं छोड़ना है, तो वो लॉसेस को भी दिखाता है। तो करियर में भी कोई ऐसा मेजर डिसीजन मत लीजिए जिससे बाद में रिग्रेट हो। वहीं अपने आप को इमोशनली थोड़ा क्रिएटिवली एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि अगर एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करें तो राहु एक क्रिएटिव एनर्जी है, वो मन के ऊपर से जा रहे हैं। अगर आपको अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करना है तो क्रिएटिव वे में, आर्ट म्यूज़िक के फॉर्म में अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ को प्रॉपरली सोना है। ये नींद भी खराब कर सकता है ये ट्रांजिट। मोर देन फिजिकल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ और इन योर कंफर्ट एट योर होम प्लेस, स्पेशली बेडरूम के कंफर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जहाँ नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नींद अच्छी लेनी है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। अच्छा, ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स जो कि प्रैक्टिकल हैं, आपको पर्सनली और प्रोफेशनली सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये रहा जो मीन राशि का चंद्रमा के लोग हैं, उन्हें कैसे ये 2-3 महीने का टाइम पीरियड अपना निकालना चाहिए। मैंने राइज़िंग चेंज नहीं किया है, क्योंकि इधर राइज़िंग की बात ही नहीं हो रही है, इधर हम सिर्फ चंद्रमा को इन कंसिडरेशन रख रहे हैं, आपका लगन जो भी हो। तो अगर किसी का एरीज़ मून है तो उससे हमें पता है कि सेकंड में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं और 12th में राहु और सैटर्न है। सेकंड में जुपिटर का ट्रांजिट वेलकमिंग होता है, तो ये अच्छी बात है। वहीं 12th में इन दोनों का ट्रांजिट वेलकमिंग नहीं होता है। एरीज चंद्रमा होता कैसा है? एरीज चंद्रमा बोल्ड है, एक्शन ओरिएंटेड है, पैशनेट है, क्विक डिसीजंस लेता है। डिलेज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, पर इम्पल्सिव डिसीजंस भी लेते हैं क्विक डिसीजंस के साथ-साथ। तो जब हम मन कैसा है, ऑलरेडी कुंडली में कैसा है, उसको समझ लेते हैं एक बार, तो ट्रांजिट को भी समझना ईज़ी हो जाता है। जैसे हमने मीन राशि के चंद्रमा के लिए बात की थी कि वो ऑलरेडी ऑलरेडी एक इमोशनल और सेंसिटिव चंद्रमा है। वहीं जब राहु और शनि मीन राशि से गुजर रहे हैं, एरीज मून से 12th में जा रहे हैं, तो ये लॉस और एक्सपेंडिचर को दिखा सकता है, जो फाइनेंशियली ड्रेन आउट कर सकता है। खर्चे कहीं गलत जगह लग जाना, आइसोलेशन या सेपरेशन वाली फीलिंग होना, लव्ड वन से दूर हो जाना, मेंटली स्ट्रेस्ड रहना, स्लीप नहीं आना, एंग्जाइटी रहना, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होना, हिडन एनिमीज बन जाना या हिडन एनिमीज की वजह से तकलीफ होना, उनसे बैक स्टैब्ड होना, क्योंकि ये चंद्रमा से 12th की हम बात कर रहे हैं। वहीं जुपिटर सेकंड में एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करेंगे। जुपिटर सेकंड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा फैमिली का, लव्ड वंस का, मेंटल स्ट्रेंथ भी जो राहु और सैटर्न 12th में बैठ के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वहाँ प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आप रेकलेस स्पेंडिंग मत कीजिए। इनको एडवाइस रहेगी, आप अपना जो फोकस है वो सेविंग की तरफ, बजटिंग की तरफ रखिए, क्योंकि जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं शनि और राहु सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कॉशियस रहिए, आप इंटरेक्शन कैसे लोगों के साथ कर रहे हैं। अपने एनिमीज़ को पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कहीं दे रहे हैं, स्पेशली अगर वो आपके हिडन एनिमीज़ हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन करना इस टाइम पे सबके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए अपने फैमिली और अपने आसपास के लोगों को, रादर देन रिलाइंग ऑन पीपल जो जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, जिनकी वजह से आपके लॉसेस हो सकते हैं। अब हम टॉरस मून की बात करते हैं। सबसे पहले टॉरस मून के साथ जुपिटर इन कंजंक्शन है। जुपिटर की कंजंक्शन, ट्रांजिट जुपिटर की कंजंक्शन नेटल मून के साथ अच्छी नहीं मानी जाती। वहीं टॉरस मून, नेटल टॉरस मून से 11th में है हमारे सैटर्न और राहु। 11th प्लेसमेंट इन दोनों की अच्छी होती है, तो यहाँ ग्रीन सिग्नल दिया है दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स ने। टॉरस होते कैसे हैं? टॉरस मून वाले खुद से प्रैक्टिकल हैं, स्टेबल हैं, इमोशनली ग्राउंडेड हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहते हैं,
ज़िद्दी होते हैं, दे टेक देयर स्वीट टाइम टू प्रोसेस देयर इमोशंस, ठीक है? अब इनको समझ लेने के बाद अब हम जानते हैं कि जो जुपिटर है वो इनको तंग करने वाले हैं। वो इमोशनली ओवरलोड करेंगे, मूड स्विंग्स देंगे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा कर सकते हैं, वो ओवर इंडल्जेंस में भी लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट एस्केपिज्म भी जुपिटर कंजंक्शन मून के साथ, ट्रांजिट जुपिटर कंजंक्शन मून के साथ अच्छी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ जब हम एक रेड सिग्नल देख रहे हैं, वहीं सैटर्न और राहु 11th में बैठ के मून से बोल रहे हैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, गेन्स होंगे, सोशली आप एक्सपैंड करेंगे, फ्रेंड्स हेल्प करेंगे, नेटवर्क बनेगा आपका, अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी फाइनेंशियल ग्रोथ की। जो काम बहुत समय से रुका हुआ था वो अब पूरा होने लग जाएगा। कोई कार्मिक रिवॉर्ड है, आपका कोई हार्ड वर्क था जो पहले से आपने किया है, उसका रिवॉर्ड अभी मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो जुपिटर के जो नेगेटिव इमोशंस है उसको अंडर चेक रखे, पेशेंस रखिए रिलेशनशिप में, बल्कि अपना ध्यान लगाइए सैटर्न राहु की एनर्जी की तरफ, जहाँ गेन्स आ रहे हैं, डिज़ायर फुलफिल हो रही है। तो मे बी ज़्यादा जो अपना हमारा फोकस है हम अपने करियर की तरफ, पैसे की तरफ या लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं जेमिनी मून की। जेमिनी मून से 12th में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं जो वेलकमिंग नहीं होता है। जेमिनी मून से 10th में जो राहु गोचर कर रहे हैं वो प्लस है, लेकिन सैटर्न का गोचर 10th में अच्छा नहीं होता है। तो एक ट्रांजिट बेनिफिक है, एक ट्रांजिट बेनिफिक नहीं है जब हम मेलेफिक प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख, सबसे पहले हमारे जेमिनी मून वाले होते कैसे हैं? वो इंटेलेक्चुअल है, क्यूरियस है, एडेप्टेबल है, बहुत कम्युनिकेटिव है, इमोशनली थोड़े डिटैच रहते हैं, पर फिर भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो इन्हें होती है। इन्हें मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये लोग, नहीं तो रेस्टलेस हो जाते हैं। मल्टीपल थिंग्स नहीं करेंगे तो ये इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं जल्दी। ये तो रहे हमारे जेमिनी मून होता कैसे है। अब वहीं जुपिटर उससे 12th वहीं उनको ड्रेन्ड आउट फील करवा रहे हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन दे रहे हैं, रेस्टलेस कर रहे हैं, डर दे रहे हैं। वहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में फिर भी हेल्प कर सकते हैं, पर फाइनेंशियली नुकसान करवाएंगे जब बृहस्पति चंद्रमा से 12th में है। अब राहु बोल रहे हैं कि मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, करियर को बूस्ट करूंगा, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन भी दूंगा फॉर गुड रीजन, साथ में स्टेटस देंगे, पॉपुलर बनाएंगे, सोशल इमेज को अच्छा करेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, अनकन्वेंशनल सक्सेस दे सकते हैं जो राहु के हाथ में होती है। और इससे ऑपोजिट सैटर्न एक रेड सिग्नल दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हें डिलेज दूंगा, सक्सेस अगर राहु कुछ दे भी रही है तो मैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हूँ, गेन आएगा तो बहुत सारी पेशेंस के बाद आएगा, हेल्थ इश्यूज भी दूंगा, स्ट्रेस भी दूंगा। तो यहाँ एक वॉर चलेगी राहु और सैटर्न के बीच में। तो हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि आप पेशेंस को प्रैक्टिस कीजिए। आपके करियर में ग्रोथ डेफिनेटली है, पर उसमें एक टेस्टिंग फेज सैटर्न ऐड करेंगे। ओवरवर्क नहीं कीजिए, बैलेंस बना के रखिए अपना। और जुपिटर जो 12th में ट्रांजिट कर रहे हैं उनकी एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी के फॉर्म में यूज कीजिए। आज हमने 4 साइंस कंप्लीट किए हैं फ्रॉम मून ट्रांजिट। नेक्स्ट टाइम हम आगे और 4 साइंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।